वृष लगन बुध देव प्रथम भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन की चर्चा कर रहे हैं और सूर्य मंगल चंद्रमा के पाठ हमारे ऑलरेडी पोस्ट किए हुए, आप उनको सुन सकते हैं। मेष लगन के सब ग्रहों के पाठ राहु केतु को छोड़ के पोस्ट किए हुए। राहु केतु का कोई भी पाठ लग्नानुसार हम अभी नहीं दे रहे। राहु केतु के विषय में अलग से पाठ शुरू कर रखे हैं। 3-4 पाठ अभी तक हमने दिए हैं और भी आगे देते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं बुध देव की। बुध ग्रह अगर वृष लगन में आपके प्रथम भाव में हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रायकर सब पाठों में जब भी ग्रहों का पाठ हमने चालू किया है तब हमने उस ग्रह से संबंधित उसकी क्वालिटी बताई है। और जब भी आप ज्योतिष में लग्नानुसार किसी पाठ का अध्ययन करते हैं या सुनते हैं तो आपको भावाश्रय फल के विषय में जानकारी होनी चाहिए। फल दीपिका पुस्तक भी आपके पास होनी चाहिए और भी बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन 2-3 पुस्तकें जरूर होनी चाहिए। फल दीपिका हो, होरा पाराशर हो, ये सब पुस्तकें अगर आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक है तो आपके पास होनी बहुत जरूरी है। हालांकि सब पुस्तकों के पाठ अलग अलग दिए हुए हैं, किसी भी पुस्तक में कोई भी सम्मिलित पाठ कहीं नहीं दिया हुआ है। और हमारी कोशिश है छोटी सी कि हम उतना कुछ समझा सके जो पुस्तकों के द्वारा भी हो, जिसमें अभ्यास की भी अपनी मात्रा हो। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि ये प्रयास हमारा कहाँ तक सफल हुआ है। हमारी कोशिश यही है कि एक ही पाठ में हम आपका अननेसेसरी समय नहीं लेते हुए उस पाठ से संबंधित जो टाइम है वो पूरी तरह आपके ज्ञान को प्राप्त करने में समर्पित हो। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पाठ का नियम है, वृष राशि के अंतर्गत कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। और मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, उसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अब इनको आप वृष राशि से आपको कनेक्ट करना है। वृष राशि स्थिर राशि और हम लोग वृष लगन की चर्चा कर रहे हैं। जब इन तीनों नक्षत्रों को आप अगर वृष लगन में प्लेस करते हैं तब एक लगन के वृष लगन वालों के बारे में एक विशेषता या विशेष बात निकल के आते। ऐसे आदमी अपने काम के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने दिमाग के प्रति, अपनों के प्रति, अपनी माता के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने ज्ञान के विषय में या अपने स्वाभिमान के विषय में बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग करने वाले होते हैं। कद से लंबे हो सकते हैं, ईगो का कुछ पॉइंट ज़्यादा हो सकता है इनके अंदर। अगर कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हुआ है तो लग्न नक्षत्र की बातें कर रहे हैं ये हम आपसे। अगर रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि में चंद्रमा का नक्षत्र आपके चेहरे का ग्लो इस तरह से बना देता है कि सामने वाला आपको देख के ही आकर्षित हो जाता है। अगर मृगशिरा नक्षत्र में है तो शरीर में बल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है, शरीर बहुत सुंदर हो सकता है, अपने काम के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा समर्पित हो सकते हैं। ऐसे इंसान डिफेंस लाइन में जा सकते हैं, सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं या उनसे कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये सब जब हम लोग नक्षत्रों के विषय में या नक्षत्रों को राशियों के साथ अटैच करते हैं, फिर उन स्वामित्व जिनका स्वामित्व जिस ग्रह के पास है, जैसे कृत्तिका नक्षत्र सूर्य देव, तो सूर्य देव की प्लेसमेंट जब कुंडली में देखते हैं तो बहुत कुछ हम लोग जान सकते हैं। आज बात कर रहे हैं, सूर्य देव की चर्चा हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। आज बात कर रहे हैं बुध देव की। अब यहाँ पे नवमांश का अपना एक महत्व है जिसके बारे में अलग से पाठ हमारा दिया हुआ है। वृष राशि में कोई भी ग्रह अगर 3.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो कुंभ के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो मीन के नवमांश में रहेगा
13.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में रहेगा। फिर 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है तो वो वृष के नवमांश में रहेगा, और यहाँ पे ग्रह वृगोत्तमी हो जाता है। और आप सबको पता है, नीच का हो, उच्च का हो, शत्रु ग्रह में हो, क्रूर ग्रह हो, वर्गोत्तमी ग्रह का बल या उसका फल देने का जो लेवल है वो कुछ हद तक बहुत अच्छा हो जाता है। 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेंगे, 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेंगे, 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेंगे। अंश बल की बात करें तो सम राशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था में ग्रह रहता है, 12 अंश तक वृद्धावस्था में रहता है, 18 अंश तक युवावस्था में रहता है, 24 अंश तक कुमारावस्था में रहता है और 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहता है। हम लोगों को पुस्तकों के अनुसार जो प्राप्त होता है स्थिर कारक, तो बुध देव चतुर्थ स्थान और दशम स्थान के स्थिर कारक होते हैं। तो जब भी आपको बुध देव के फलों का अध्ययन करना हो कि आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए वो चतुर्थ स्थान और दशम स्थान से कनेक्टेड कुछ न कुछ फल आपको प्राप्त करवाते हैं। बुद्ध बुद्धि का निर्णय करते हैं, वाक्पटुता का निर्णय करते हैं, पांडित्य का निर्णय करते हैं, तंत्र मंत्र वेद विशारदों का निर्णय करते हैं। आपके अंदर वाक शक्ति कैसी है, कला के क्षेत्र में कितनी निपुणता है, कौन कौन सी कलाएं आप जानते हैं, विद्वानों द्वारा जो स्तुति की जाती है उसके भी कारक बुध देव होते हैं, मामा हो, और वाणी में पटुता या उपासना में चतुरता, ये सब बुद्ध के द्वारा देखा जाता है। बुद्धि विद्या में लगाए रखेंगे कि नहीं लगाए रखेंगे, बुद्धि तो होगी, लेकिन ये जरूरी है कि विद्या जिसको आप प्राप्त कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसमें आपकी बुद्धि लगेगी कि नहीं लगेगी, वो पूरे ग्रहों का अध्ययन करने से पता चलेगी। लेकिन बुध देव उसके कारक है। भगवान विष्णु से संबंधित अगर बुध देव आपके बहुत ज़्यादा कारक है, और परिवार में अगर कोई दूसरे देवता की आराधना या कुल देवता या इष्ट देवता कोई और है, और जब आप अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, धीरे धीरे अपनी एज के हिसाब से ग्रहों के दुख और सुख भोगते हुए जब बड़े होते हैं, और भगवान के प्रति जब समर्पण का काम होता है या उस समय का अपना एक योगदान होता है कि आप उस समय में, एक पर्टिकुलर समय में धीरे धीरे भगवान की तरफ पूजा करने में और करने में जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद देखेंगे जिनका भी बुध देव बहुत बलवान होता है और शुरू से चल रहा है, चलो हनुमान जी की पूजा चल रही है पूरे घर में, सब लोग हनुमान जी को ही मानते हैं, आप भी मानते हैं। उसके बाद में आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई तो आपका मन विष्णु भक्ति में बड़ा अच्छा लगता है, आपका रोम रोम खिलता है, आपकी वाणी भी सुंदर होती है उसकी पूजा करने से, आपका मन भी बड़ा सुंदर होता है, भक्ति भावना भी बहुत जबरदस्त तरीके से जागृत होती है। इसलिए बोला जाता है कि जिनका बुद्ध बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो विष्णु भक्त होते हैं। कार्य में चतुरता, हंसी मजाक या शिल्पकला कोई भी तरह की, युवराज मित्र, भांजा भांजी, ये सब बुद्ध देव कारक है इन सब बातों की। तो जब भी ये सब बातें आपको देखनी है, जैसे वाक्पटुता देखनी हो, तो आपको अपनी कुंडली में बुध देव देखना पड़ेगा। से कोई बच्चे की वाणी जल्दी नहीं निकलती है, तो कुंडली में देखना पड़ेगा बुध देव की पोजीशन क्या है। कोई बच्चा वाद विवाद में आगे नहीं बढ़ सकता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको बोला जाता है, प्रश्न सुन के वो जवाब देने में थोड़ा समय लेता है, तो आपको बुध देव की पोजीशन देखनी पड़ेगी। चीज़ों को समझने में जो आसानी होती है वो बुध देव की प्रबलता की वजह से होती है। और वृष लगन में जब भावाश्रय फल पढ़ते हैं तब हम लोगों को बताया जाता है कि लगन में अगर बुध है तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं, आपकी वाणी अच्छी होगी, धन के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कोई न कोई विद्या या कोई न कोई कला आपके अंदर होगी, बहुत सी कलाओं के आप जानकार हो सकते हैं, घर के पास में ही रहेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे, घर का सुख अच्छा मिलेगा।
दिमाग का सुख, जिसको बोला जाता है कि सब सुख जो शरीर से संबंधित हो, माइंड से संबंधित हो, मतलब सब अच्छे फल बुद्ध देव को लगन में विराजमान होने से आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन वहीं दूसरे पाठों का जाके जब अध्ययन करते तब आगे और डिटेल में बताई जाती है कि आपका बुद्ध देव शुभ ग्रहों में गिनती होता है, लेकिन पाप ग्रहों के साथ में बैठने से पापी भी हो सकता है, तो आप इनके विपरीत फल भी इनको मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं ज्योतिष में। किसी एक श्लोक या एक पोस्ट या एक शब्द या एक पाठ से ज्ञान कंप्लीट नहीं होता है। हमारा प्रयास ये है कि आप उसको ये देखें, हम बार बार बोलते हैं कि आप उस भाव के कारकत्वों को समझें, उस ग्रह के कारकत्वों को समझें, उसके बाद में समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ये ग्रह कैसे फल देगा। वो ग्रह अपने कारकत्व से संबंधित जैसा वो है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया तो वो आपको कैसा ज्ञान देगा, आपके साथ कैसा बिहेव करेगा। आप जैसे हैं वैसा नहीं करेगा, वो खुद जैसा है वैसा करेगा। बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो सामने वाले को जज करते हैं कि ये इंसान कैसा है और हम इस इंसान की तरह इसके साथ बर्ताव करें तो हमारा काम हो सकता है। जैसे आप किसी अधिकारी के पास मिलने के लिए जाते हैं, आपको कोई काम करवाना है, तो लाइक तेल लगाना जिसको बोला जाता है, तो आप उसके अनुरूप यस सर नो सर करते रहते हैं। आप अपने अनुरूप नहीं करते हैं, आप तो कुछ और ही है, लेकिन आपको वहां पे अपना काम करवाना है, तो आप उसके अनुरूप बिहेव करते हैं। वो बुद्ध देव है। मतलब अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, और कैसे भी हो अपना काम निकलवाना है और आगे बढ़ना है। व्यापार और बुद्धि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। एक व्यापारी आदमी सबके साथ बिहेव रखता है, बड़े बड़े अधिकारियों से भी रखता है, कस्टमर से भी रखता है, और नीचे काम करने वाले उनको भी मैनेज करना है। किसी को दम देता है, किसी का चरण छूता है, किसी से प्यार से बात करता है। यह है बुद्ध देव। जिनका बुद्ध प्रबल होता है, बड़े बड़े राजा महाराजा से लिंक होना, आज के समय में मंत्री प्रधानमंत्री या ऑफिसर हायर स्टैंडर्ड के आदमियों से लिंक होना, वैसा कुछ बुद्ध देव प्रदान करते हैं। जब लगन में बैठते हैं तो आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को शार्प करते हैं। व्यापार से संबंधित कोई भी फैसले तुरंत गति से आप लेने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। जैसा माहौल वर्तमान में चल रहा है उसके अनुसार हम लोग अगर प्रिडिक्ट करें तो ये अपने व्यापार को चेंज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि आजकल का जो समय है, वर्तमान का जो समय है, एक ही व्यापार में स्थिर रह के आप अगर सोचो कि हम धनी हो जाए तो बहुत मुश्किल है। आपको समय के हिसाब से उस व्यापार में और अपनी बुद्धि और विवेक और ज्ञान में भी परिवर्तन करते रहना पड़ेगा। और जैसा परिवर्तन अभी वर्तमान समय में जो तीव्र गति से हो रहा है उसका कारक भी बुद्ध है। बुद्ध के द्वारा वो सब चीज़ें आपको मिलती है कि समय के साथ आप अपना फैसला बदल सको, समय के साथ उसमें परिवर्तन कर सको। वृष लगन में बैठ के बुद्ध देव यहाँ पे स्थिरता देते हैं। आप अपने काम को छोड़ेंगे नहीं। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हैं, बुद्ध देव आपको अकाउंट्स की लाइन में, बुद्ध देव आपको CS की लाइन में, यह सब में बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में आपको योगदान करते हैं अगर आपके बुद्ध देव प्रबल है तो। वृष लगन वालों के लिए बुद्ध देव वैसे भी योग कारक होते हैं, कारण आपके पंचम स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। हायर एजुकेशन के मामले में ये बहुत दूर दूर तक की यात्राएं करते हैं, बहुत अच्छी बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान के संबंध में इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव होता है, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं सब्जेक्ट की, और कुछ चीज़ें पुस्तकों से पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें अपने अभ्यास और अपने इंटरनल नॉलेज से प्राप्त करते हैं। कि इनको कुछ आभास होता है इस तरह का कि इस क्षेत्र में अभी ये फैसले करो तो आने वाले समय में आपका बहुत फायदा होगा। जैसे कुछ बच्चे हैं, हम लोग बहुत बार वर्तमान में किस्से कहानियों में सुनते हैं या चैनल वगैरह में सुनते हैं कि कुछ बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं
और 2-3 बच्चों ने या एक बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया कि वो पढ़ भी रहा है और वो लाखों में कमाने भी लग गया, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे ऐसा कुछ काम उसने शेयर मार्केट में अपना पॉकेट मनी इन्वेस्ट कर दिया हो और जब तक उसका कॉलेज फ्री होता है तब तक वो करोड़पति हो गया हो। तो बुद्ध देव वो सब तुरंत निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर विकसित करते हैं। आने वाले समय में आपके भाग्य को जागृत करने के लिए किसी भी कुंडली में बुद्ध देव की अच्छी पोजीशन होनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा भी आपके दूसरे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। परिवार हो, कुटुंब हो, बहुत बड़ा होता है, सबसे बना के रखते हैं। सबके अंदर मतलब पूरे होल फैमिली में, चाहे आपके पूरे परिवार के दादाजी के 8-10 भाई हो, सब फैमिलियों के साथ लिंक रखना और उनके साथ अपने आप को स्थापित करना। सब जगह आपकी डिमांड की रिक्वायरमेंट होना, कोई भी फंक्शन हो, कोई शादी हो या कोई धर्म से संबंधित काम हो, सब जगह आपको बुलाया जाना, ये बुद्ध देव प्रदान करता है। अब इसका ये सब अच्छे फल आपको कितनी मात्रा में मिलेंगे, वो सब कुछ आपके ऊपर और आपके ग्रहों के ऊपर डिपेंड है कि बाकी ग्रह आपको किस तरह का फल दे रहे हैं। क्यों? अकेला बुद्ध बिना कोई ग्रह से दृष्ट ये सब फल आपको प्राप्त करवाता है, लेकिन बुद्ध देव एक ऐसा ग्रह है जन्म पत्री में, अगर आपने इसको ठीक से अध्ययन नहीं किया तो ये पीड़ा भी बहुत प्रदान करता है। वर्तमान समय में जो पीड़ा इंसानों को मिल रही है, बुद्ध देव का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। खराब वाणी, कटु भाषण, गाली गलौज, जो सोशल मीडिया में रात दिन हम लोग देखते हैं, ये सब काम बुद्ध देव का है। सोशल मीडिया के कारकत्व हम लोग चंद्र या राहु को बोल सकते हैं, लेकिन जो हम लोग लिखते हैं वहाँ पे, जो कमेंट करते हैं, वो पूरा का पूरा बुद्ध देव है कि आपका मन क्या कमेंट करने के लिए जा रहा है। वो चीजें चंद्रमा के ऊपर निर्भर है, लेकिन जब आपने कमेंट कर दिया तब वो बुद्ध इंटेंगल हो गया उसके साथ। तो बहुत सोच समझ के, जिसका ऐसी ऐसी कुंडलियां अभ्यास में हमको मिली है, परिवार में भी मिली, कि बुद्ध देव आपको राजा बना सकता है। और आज भी वो एबिलिटी उन इंसानों के अंदर है। आज भी किसी अनजान शख्स से मिलने जाते हैं या किसी से बात करने जाते हैं तो वो उसके साथ मतलब हिप्नोटाइज टाइप से होता है, वाणी के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा। लेकिन कुछ दिनों बाद में जब हकीकत का पता चलता है तो वो घूम के भी बात नहीं करता। तो बुद्ध देव ऐसा एक घमंड की मात्रा भी आपके अंदर प्राप्त करवा सकते हैं और फिर आप गलत सही कोई भी रास्ते को ये नहीं सोचते हैं कि ये गलत है या सही। और फिर धीरे धीरे बुद्ध एक ऐसा ग्रह है कुंडली में, जो पहले भी पाठों में कई बार हमने बताया है कि ये अच्छा होते हुए भी अगर आपके कर्म गंदे हो गए, इसके विपरीत हो गए, तो ये अच्छा आपकी कुंडली में प्लेस होने के बावजूद आपको गलत फल दे सकता है। बुद्ध के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं चलता है। जो ग्रह सूर्य के साथ अस्त होके भी फल देता है, वो ग्रह किसी के नियंत्रण में नहीं आता है। जैसे बच्चा किसी के नियंत्रण में नहीं आता है, बोला जाता है उसके साथ दुखी हो गया, उसके साथ पापी हो गया, उसके साथ शुभ हो गया। हम ऐसा कुछ नहीं मानते। उसको समझने के लिए आपको ज्योतिष का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। वो उसके साथ पापी नहीं हुआ है, वो उसके साथ अशुभ भी नहीं हुआ है, हम लोगों ने कर लिया है। हम लोगों ने उस ग्रह के फलों को ज़्यादा बढ़ा लिया अपने जीवन में। जैसे शुक्र के साथ अच्छे हो गए तो हम लोग भोग विलास में ज़्यादा चले गए, तो ऑटोमेटिक बुद्ध खराब होगा। क्योंकि आदमी जब भोगों में रत होता है तो रिश्तों को नहीं देखता है। ये छोटी सी बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का अपना एक हिसाब है और हम कभी भी कोई गलत फल को डिटेल में बताने का कोशिश नहीं करते। लेकिन गलत तो होते हैं, ग्रह गलत नहीं होते, हम लोगों के अपने कर्म गलत होते हैं। कोई भी ग्रह कुंडली में बैठ के आपको ये नहीं बोलता है कि आप ये विचार करो या आप आतंक का काम करो, आप सरकार के विरुद्ध नारे लगाओ या आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को मारो या किसी को गाली दो सोशल मीडिया में। कोई भी ग्रह नहीं बोलता है, हम लोग खुद कर रहे हैं ये कर्म। गीता में भगवान ने साफ साफ बोला है कि प्रारब्ध और भोग भाग्य वो अलग मैटर है, लेकिन आपको
अपने कर्म पे विशेष दृष्टि रखनी पड़ेगी कि आप काम क्या कर रहे हैं, और बुद्ध देव उन कामों के ऊपर विशेष निगरानी रखता है। अब आप मानो या नहीं मानो, या आपके ऊपर है। हाँ, हमारा इतना ही कहना है, इसको अभ्यास में लेके आइए। जो बड़े बड़े साधु संतों में और में बड़ी बड़ी कथाओं में पुराणों में जब कुछ बातें बताई जाती है, वो ग्रह से पूरी तरह कनेक्ट होती है। मौन रहने की परंपरा है हम लोगों को सनातन धर्म में। सोशल मीडिया में बहुत से धर्मगुरु बताते हैं कम से कम सुबह सुबह मौन रहा करो। क्यों बताते हैं? मौन रहना मतलब आपका अपना निरीक्षण आप खुद के द्वारा आपको करना है। कैसी वाणी बोलनी है? ये बुद्ध देव है, जो वाणी निकल गई ना, वो बुद्ध निकला है आपके मुंह से, और उसका फल आपको पहले भोगना है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई खराब वार्तालाप करते हैं, कोई गंदे विचार अपने मुंह के द्वारा बोलते हैं, तो उसका फल सबसे पहले तो हम लोगों के एरो पे आता है, हम लोगों के शरीर पे आता है। कि सारे दिन मिथ्या भाषण करना, सारे दिन एक दूसरे की चुगली करना, सारे दिन गलत वर्ड यूज करना, तो ऑटोमेटिक आपका एरो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको सुरक्षा चक्र बोला जाता है। हर इंसान हर जीव को प्राप्त है ग्रहों के द्वारा। अब उस सुरक्षा चक्र को आप असुरक्षा चक्र बनाना चाहते हैं, या आप उस सुरक्षा चक्र को अपनी सीमाओं को तोड़ के आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है। हम लोग जो मंत्र जाप करते हैं शब्दों के द्वारा, बोल के या मन में भी बोला जाता है। मन बोलता है आपका, और आपका शरीर, आपके कान सुनते हैं उसको। केवल वो नेचुरलिटी में या बाहर में मुंह के द्वारा नहीं निकल रहा है, बस इतना सा ही फर्क है। वो बुद्ध देव है। इसीलिए बुद्ध देव अच्छा होने से वेद विशारद बोला जाता है, पांडित्य बोला जाता है, वेदों का ज्ञान बोला जाता है। जिसका बुद्ध अच्छा होता है उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान होता है, इसलिए बोला जाता है। तो कोई भी ग्रह को जब आप समझो तो उसके साथ वो कहाँ प्लेस है, उस भाव को डिटेल में समझो, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका बुध ग्रह अच्छा फल नहीं दे रहा है कोई कारणवश, चाहे संस्कारवश, चाहे लालन पालन के वश, चाहे फ्रेंडशिप सर्कल की वजह से, तो आप कुछ दिनों के लिए कम बोलना चालू कर दीजिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में आप अभी बोल रहे हैं उसका 50% कम कर दीजिए। कैसे करेंगे? एक साथ तो होगा नहीं। तो वही जो साधु महात्मा संत ऋषि मुनि जो बताते, खासकर जैन समाज के जो साधु बताते, मुंह पे पट्टी बांधा हुआ है, तो आप सुबह सुबह 1 घंटा तक मौन रहना चालू कर दीजिए। उसके बाद में देखिए आप में क्या परिवर्तन आता है। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं होता है बुद्ध का। अपनी वाणी को सुंदर रखिए, धीरे धीरे वो सब चीजों में बचाव होने लग जाएगा और बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। चाहे आपके ज्ञान में हो, वाक्पटुता में हो, बोलने की शैली में हो, आपको खुद को महसूस होगा ये बात। उसके अलावा अगर कोई हाई फाई इसका उपाय आप अगर सीखना चाहते हैं तो फिर तो सोशल मीडिया हो या तरह तरह के बिजनेस हाउस खुले हुए, आप लाखों का दान करो, करोड़ों का दान करो, लोगों का भला करो। दान करना, लोगों का भला करना, ये ग्रह नहीं बताते हैं, ये हम लोगों के संस्कार बताते हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई ग्रह पीड़ित है, पंडित जी ने या गुरु जी ने बता दिया, मैं उसका दान कर रहा हूं, तो आप कुछ अच्छा कर्म नहीं कर रहे। आप वो दान अपने स्वार्थ के वशीभूत कर रहे हैं। अब इसको आप कहां तक मानते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। हमारा यही धारणा है। दान का मतलब ये हुआ कि आप किसी का भला करने के बाद में ये भूल जाओ कि आपने उसका भला किया है। अगर आपको ग्रह का दान करना है तो उसका सिस्टम अलग होता है। आपको डायरेक्ट बोल के देना पड़ेगा कि मेरा ये ग्रह का पीड़ा है, उससे संबंधित मैं ये दान आपको कर रहा हूं, क्या आप लेंगे? अगर वो स्वीकार करता है कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं और आपकी ये ग्रह पीड़ा दूर होगी, आप चिंता मत कीजिए, वो ऐसा आशीर्वाद देता है, तब वो ग्रह का दान सफल होता है, नहीं तो नहीं होता है।
अगर आप चुपचाप ये सोच रहे हैं कि चुपचाप मैं किसी को दान करके आ जाऊं, मेरा बुध ग्रह का ये दान बताया गया है, मैं करके आ जाऊं, मेरा ठीक हो जाएगा, तो भूल जाइए। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ पाप जरूर पल्ले बन जाएगा। तो दान सनातन संस्कृति है, जरूर करना चाहिए। इससे ग्रह ही नहीं, आपका परिवार, आपका संस्कार, आपके पूर्वज सब खुश होते, पूरी नेचुरलिटी खुश होती है उसके कि कुछ अधिकार भगवान ने आपको कुछ इस लायक बनाया है कि आप दान कर सको। लेकिन आप ग्रह पीड़ा समझ के उसका दान मत कीजिए। ग्रह पीड़ा को ठीक करना है तो उस ग्रह से संबंधित जो काम है वो कीजिए, वाणी पे कंट्रोल रखिए और उस ग्रह के मंत्र जाप कीजिए, उसका यज्ञ हवन कीजिए अगर कर सकते हैं तो। दान वाली चीज बहुत अलग है। आप कोई शास्त्र या ऐसा कोई चीज हमें उठा के बता दीजिए कि जहां पे ये लिखा है कि इस ग्रह का ये दान जो ले रहे हैं उसको बिना बताए करना है आपको, तब आपका ग्रह ठीक हो जाएगा। कहीं एक जगह लिखा हुआ पुराणों, आजकल की पुस्तकों की बातें नहीं कर रहे हैं, जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं पुरानी, उनमें लिखा हुआ बता दीजिए। बाकी आपकी अपनी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। हमने जो अभ्यास के द्वारा या गुरुओं के द्वारा जो सुना है वो आपको बता दिया। अब आपको कैसा लगता है ये आपके ऊपर निर्भर है। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। पाठ से संबंधित कोई बात है तो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता।